बोर्ड मास का एक और सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। इसके पहले मैंने बोर्ड मास का नियम भी बताया, बोर्ड मास के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं और इस सवाल को हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं। यह है 64 - 3 छोटा ब्रैकेट में 13 + 2 गुणा 12 भाग 8 - 3 गुणा 3 छोटा कोष्टक क्लोज प्लस 11 है। इसको हम हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टक के अंदर जो भी क्रिया है उसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम कोष्टक को हटाएंगे, बाकी चीज़ को ऐसे लिखेंगे। 64 - 3 छोटा कोष्टक 13 + 2 गुणा, अब यहाँ देखेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो 12 में जब 8 का भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। देखिए 12 में हमने 8 का भाग दिया, 8 × 8 हो गया, 12 में 4 जाएगा 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 × 5 = 40। ठीक, इसका मतलब ये हमारा आंसर जो आया वो 1.5 आ गया। यानी क्या किया मैंने, 12 में 8 का भाग दे दिया, बाकी चीज को उसी तरह लिख देंगे। देखिए हमने भाग दिया, बाकी सब चीज को ऐसे लिख दिया। फिर आगे की कड़ी में क्या करेंगे, 64 - 3 ब्रैकेट, अब हम गुणा वाले भाग को करेंगे। यहाँ 13 दिया हुआ है प्लस, अब 2 का जब 1.5 से गुणा करेंगे 1.5 से तो वो 3 हो जाएगा। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3.0 मानिए। और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। छोटा कोष्टक बंद प्लस 11 है ना जी। हमने इस गुणा को कर दिया, इस गुणा को करके लिख दिया ये दोनों जगह पे। आ रहा समझ में आप लोगों को? आप देखिए 64 - 3, अब इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 13 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 16, 16 - 9 प्लस 11। आगे की स्टेप में क्या करेंगे, 64 - 3 ब्रैकेट में 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 11। अब क्या करेंगे, 64 - 3, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणे का निशान हो जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो हम गुणा मानते हैं। प्लस 11। अब क्या करेंगे, पहले इस गुणे वाले को करेंगे। 64 - 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 × 7 = 21 होगा, प्लस 11। अब देखिए इस 11 को और इसको आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी प्लस ही होता है। इनको आपस में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 75। देखिए 1 और 4 मिल करके 5, और 1 और 6 मिल करके 6, 7 हो जाएगा। और क्या है, ये -21। अब 75 में से जब हम 21 को घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे ये 5 आएगा। ये हमारा आंसर होगा।